हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं। और आपको बता दें कि आज के क्लास में हम प्रश्नावली 4.4 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 4.3 तक के सभी क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं। तो जो लोग अभी तक इस सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो चले दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है प्रश्नावली 4.3 तक जो है पूरा पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज का आपका जो क्लास है वो प्रश्नावली 4.4 का जो है आज हम लोग जो है स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो है सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जो हम आपको शुरू में बताए भी थे। जो इस चैप्टर को हम जब स्टार्ट किए थे तो पूरा कंसेप्ट बताए भी थे। लेकिन चलिए फिर से जो है इस चैप्टर में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है उसको एक बार हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप जो है देखे होंगे, इसमें इस चैप्टर में आपको बस जो है एक कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूलों की प्रकृति से संबंधित। किससे संबंधित? तो मूलों की प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पूछा जाएगा। तो देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण होता है, जैसे मान लीजिए कि जनरल फॉर्मूला लेते हैं तो ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। यह क्या है? एक द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का जो मूल होता है, कौन चीज? मूल। मूल किसको कहते हैं? x का जो वैल्यू निकालते हैं वही क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। तो मूल जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। जब आप किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए जाएंगे तो 3 प्रकार का मूल, दैट मीन्स 3 प्रकार का x का जो वैल्यू है, x का जो मान है वो आपको मिलेगा। कभी कभी क्या होगा कि उसका कोई मूल नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन तो ऐसा हो सकता है कि कोई मूल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि 2 मूल मिलेगा और दोनों एक जैसा होगा, जिसको हम कहते हैं सेम, ठीक है। और तीसरा कंडीशन ऐसा होगा कि 2 मूल मिलेगा लेकिन दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। तो कब किस तरह का कंडीशन होता है, पहले इस बातों को हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ लाइंस लिखा हुआ है, इससे पहले भी हम आपको इस सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है? 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि क्या हो जाए? b² माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो। यानी कि ये देखिए, b² माइनस 4ac जो है वो क्या होता है? d होता है। और d का वैल्यू अगर बड़ा होगा किससे? 0 से, तो कैसा मूल होगा? 2 मूल होगा। और भिन्न मतलब दोनों अलग अलग होगा। और वास्तविक मूल होगा। कैसा होगा? तो देखिए फिर से समझिए बातों को। अगर b² माइनस 4ac यानी कि d का मान अगर बड़ा होगा, क्या होगा? बड़ा होगा किससे? तो 0 से अगर क्या होगा? बड़ा होगा। तो दो भिन्न मतलब भिन्न मीन्स होता है अलग अलग, ठीक है। 2 अलग अलग वास्तविक मूल होगा, यह आप जो है याद रखेंगे। यहाँ पर d बड़ा है 0 से, इसका मतलब है कि d का जो भी मान आएगा वो प्लस में आएगा। अगर d का मान प्लस में आता है तो फर्स्ट कंडीशन होगा, यानी कि 2 भिन्न और वास्तविक मूल आपको मिलेगा। कंडीशन नंबर 2 क्या है? 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कब? यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए, यानी कि d बराबर 0 आ जाए। d बराबर क्या आ जाए? 0 आ जाए, यानी कि d का वैल्यू, d का मान आपको कितना मिल जाए? 0 मिलेगा। तो उस स्थिति में आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी समीकरण दिया गया है तो उसका 2 मूल होगा, दोनों कैसा होगा? बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि एक आया 3/2 तो दूसरा भी 3/2 ही आएगा। कब? जब d का मान आपको कितना मिल जाए? 0 मिल जाए तब, ठीक है। तो इसी बातों को b² माइनस 4ac बराबर 0 कर सकते हैं या फिर d बराबर 0 कर सकते हैं। तीसरा स्थिति क्या होता है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, मतलब कोई मूल आपको निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? हम क्वेश्चन के स्थिति में आपको बता भी चुके हैं और आगे भी आपको क्या करेंगे, हम बताएंगे कि आखिर कोई वास्तविक मूल क्यों नहीं होता। वास्तविक देखिए, इस स्थिति में क्या होता है कि b² माइनस 4ac का मान जो है वो 0 से छोटा हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि d का जो मान होगा, किसका मान? d का जो मान होगा वो 0 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और 0 से छोटा होने का मतलब है कि माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? माइनस में।
और माइनस कहने का मतलब है कि डी का जब आप मान निकालेंगे तो माइनस वाला संख्या आएगा। जैसे मान लीजिए कि -6 आ गया, नहीं तो माइनस कुछ भी, -5, -10, -20 कुछ भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो जब डी का मान कभी भी आपको माइनस में आ जाए तो आप याद रखिएगा कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब उसका कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मूल निकालने का जो फार्मूला है वो x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी और बट्टे 2a होता है, बट्टे 2a होता है। ठीक है, तो ये d जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो d है अगर माइनस आ जाता है, d का मान माइनस आ जाता है तो यहाँ पर आप d की जगह पर क्या करेंगे, -6 लिखेंगे। और याद रखिएगा कि यहाँ पर रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस वाला संख्या आ गया। और जैसे ही रूट के अंदर माइनस वाला संख्या आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वह अवास्तविक संख्या कहलाएगा। तब ये सभी का सभी जो पूरा जो संख्या है वो क्या कहलाएगा, अवास्तविक कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप कहेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई मतलब यहाँ जो कोई वास्तविक चीज ही नहीं आएगा। अगर याद रखिएगा कि रूट के अंदर माइनस चला जाए तो उस संख्या को हम कहते हैं अवास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? अवास्तविक कहते हैं, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो हम मूल कब निकालेंगे? जब x का वैल्यू आपको प्लस में आएगा तब आप मूल निकाल सकते हैं, या फिर 0 आएगा तब मूल निकालेंगे। अगर माइनस में आ जाए तो अब हम उस स्थिति में मूल नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए यहाँ पर जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे इसको बनाना। इसे बोला जा रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ये बात आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, पहला काम तो ये कहा गया। और दूसरा बोला गया कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो काम करना है इस तीनों समीकरण के लिए। तीनों समीकरण के लिए दो काम आपको करना है। फर्स्ट काम तो आपको मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूल का प्रकृति अभी हम आपको बताए हैं कि 3 प्रकार का हो सकता है। कितना प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का। पहला क्या होगा? तो वास्तविक और भिन्न होगा। जैसे मान लीजिए कि एक आ गया 3, दूसरा आ गया 5 x का मान। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा? वास्तविक और समान। जैसे मान लीजिए कि 5 और 5 आ गया। और तीसरा होगा कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब अवास्तविक। अवास्तविक में इसका मूल हम निकालते ही नहीं है। तो कब कैसे होगा, हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, यहाँ पर बोल देगा कि पहले तो भाई आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, और मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के बाद अगर मूल निकलने वाला होगा, मूल का अस्तित्व मतलब अगर मूल निकलने वाला होगा तो उन्हें आप ज्ञात भी करेंगे। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जो है हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को जो है हल करेंगे। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ध्यान से जो है समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। किसको? फर्स्ट का, पहला है उसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए जो भी समीकरण दिया गया है इसमें इसको आपको लिख लेना है। तो क्या दिया गया? 2x² - 3x और +5 = 0। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x² - 3x और +5 = 0। +5 बराबर क्या दिया गया है? 0 दिया गया। ठीक है, +5 बराबर आपको 0 दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर a, b और c का मान लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या मिला आपको। यहाँ a बराबर आपको दिया गया है 2, क्योंकि a का मान क्या होता है? x² के गुणांक को हम a कहते हैं। मतलब x² को जिस संख्या से गुना किया गया होगा वो क्या कहलाएगा? a कहलाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ पर आपका 2 आ गया। फिर b का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b क्या होता है? तो b x के गुणांक को b कहते हैं। तो यहाँ पर b का वैल्यू आपका है -3। ठीक है, माइनस प्लस के साथ हम लोग यूज करेंगे। एवं तीसरी चीज यहाँ पर आप c लिखेंगे। क्या लिखेंगे? c। तो c का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है? c कहते हैं अचर पद को। तो अचर पद यहाँ पर कितना है? 5 है। तो 5 यहाँ पर आपका क्या हो गया? c का जो है वैल्यू हो गया, यानी कि c बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। तो पहला काम हम क्या करेंगे, जो समीकरण दिया गया है उसको सेम टू सेम लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे? दूसरा a, b और c का मान लिखेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे? अब हम लोग d का मान निकालेंगे, लिखेंगे इसीलिए d बराबर, इसीलिए
डी बराबर क्या निकालेंगे, तो डी का मान निकालेंगे जिसको विवेचक भी बोलते हैं। डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये डी तो आप ऐसे रहने दीजिए डी, ठीक है। अब क्या होगा, इधर दाहिने समझिए, b का मान आपके पास है -3, तो यहाँ पर -3 का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, -3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस ले लेंगे, 4 है तो 4 ले लेंगे, 4 गुने a है, देख सकते हैं आप 4 गुने a, तो a का मान आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, तो इसको 2 से क्या कर देंगे, गुना करेंगे। फिर आपको गुना करना है इसको c से, किससे गुना करना है, गुने c करना है। तो c का मान आप देख सकते हैं कि 5 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, सो देखिए d बराबर आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि -3 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 9, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और ये माइनस है तो यहाँ पर आप ले लीजिए माइनस, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस का स्क्वायर जब भी करेंगे आप तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम -3 का स्क्वायर लिखे हैं 9। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, 4 दूना 8 और 8 पंचे क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। जब इस तीनों को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 पंचे 40, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 40, क्या लिख लेंगे, 40 लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको डी का मान क्या मिल रहा है। तो डी का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि +9 और -40, इसका मतलब -31 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, -31 आपको डी का मान मिल गया। और अभी हम आपको बताए हैं कि जब कभी भी आपको अगर, तो देखिए यहाँ पर -31 क्या है, ये 0 से छोटा है, ये 0 से क्या है, छोटा है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि जब कभी भी डी का मान माइनस में आ जाए तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हम नीचे में एक जो है सेंटेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से जो है इसको समझिए। देखिए यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, एक सेंटेंस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसको आप जो है ध्यान से समझेंगे। अगर आपको क्या हो जाए कि डी का मान माइनस में आ जाए, जिस तरह से यहाँ पर आ गया है, तो आपको यह हम अभी बताए हैं कि जब कभी भी डी का मान माइनस में आता है तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के, अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी लिख देंगे, क्योंकि d बराबर -31 जो 0 से छोटा है, -31, और ये क्या है, जो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो है इसका मूल नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि जिसका अस्तित्व हो उसका मूल भी ज्ञात करें, लेकिन हम यहाँ पर मूल ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चला कि इसका कोई जो है वास्तविक मूल है ही नहीं, मतलब इसका हम मूल निकालने से हमें कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ तक ही क्या करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति केवल आप यहाँ पर ज्ञात कर पाए, इसका आपको जो है मूल नहीं निकालना है। मूल कब निकालना होगा, जब डी का मान प्लस में आएगा, नहीं तो 0 आएगा तब। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग जो है रोक करके वीडियो को इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ जाते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट का जो दूसरा है उसको देखते हैं। ठीक है, जो लोग मैट्रिक एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 मोबाइल ऐप है, मैट्रिक के लिए 2 मोबाइल ऐप है, जिस पर आपको अलग अलग टाइप के स्टडी मटेरियल जो है देखने को मिलेंगे। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं वो जो है टाइम टू टाइम उसे अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह कुछ न कुछ वहां पर आप लोगों के लिए नया जोड़ा जाता है। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम हल करेंगे कितना नंबर क्वेश्चन को, तो 2 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। फर्स्ट का जो 2 नंबर क्वेश्चन है
उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो जो समीकरण दिया गया है उसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। तो कितना है 3x² और माइनस 4√3x माइनस 4√3x और प्लस 4 बराबर 0। प्लस 4 बराबर क्या है 0 है। यह समीकरण, यह द्विघात समीकरण आपको दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, ABC का मान लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ A बराबर आप देख सकते हैं कि x² का जो गुणांक होता है उसको A कहते हैं, मतलब x² के साथ जो होगा गुना के रूप में वो A होता है। तो A का मान यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। वहीं अगर बात किया जाए B का, तो B का मान देख सकते हैं कि x का गुणांक क्या है। तो x को गुना किया गया है -4√3 से, तो B का मान होगा -4√3 एवं C का मान क्या होगा, तो C का मान जो है क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 4 होगा। C का मान क्या होगा, तो 4 होगा। यहाँ पर ये जो पद होता है इसको कहते हैं C मतलब कांस्टेंट पद, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ABC का मान लिख लेंगे। अब अगला हम लोग क्या करते हैं कि D का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, D का मान। तो लिखेंगे इसीलिए D बराबर, ठीक है। D बराबर फार्मूला होता है B² - 4AC। B² - 4AC फार्मूला होता है। अब आप क्या करेंगे, देखिए D लिखेंगे, फिर आपका जो देखिए B² है, तो B का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -4√3 है। क्या है, -4√3 और उसका क्या कर देना होगा, हमें स्क्वायर कर देना होगा। फिर ये माइनस जो है, इस माइनस को यहाँ पर हम लिख लेंगे और 4 गुने A गुने C, तो 4 और गुने A, तो A का मान आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 है, तो 3 ले लेंगे। और C का मान फिर से यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 है, C का मान 4 है, तो 4 यहाँ पर आप ले लेंगे। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सो देखिए ये D है तो ठीक है, इसको D ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर -4 का जब आप स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर करना क्या, आपको -4√3 का कर लेना है आपको स्क्वायर, ठीक है। इसको हम अलग से कर लेते हैं, अलग से आप भी कर सकते हैं। तो 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 होगा, और यहाँ पर रूट और 4 के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। और देखिए √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल, तो ये कितना बचेगा 3 बचेगा। इसका मतलब 16 तिया 48, 16 तिया 48 आपका हो जाएगा। ये काम आप कहीं अगर अलग में करेंगे, इसको आप इधर नहीं करेंगे, सिर्फ में करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर कितना होगा, B² का मान कितना होगा 48 होगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 48, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 48, ठीक है। और माइनस है तो माइनस, और 4 या 12, और 12 चौके कितना होता है, तो 12 चौके होता है 48। तो यहाँ पर इसका मान भी हम क्या लिख देंगे, 48 लिख देंगे। अब आप सभी जानते हैं कि 48 से 48 जब आप घटाएंगे तो क्या होगा, तो D बराबर आपका यहाँ पर देखिए 48 - 48 कितना होगा, 0 होगा। 48 - 48 कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर आपने यह समझा। अब देखिए हम करेंगे क्या, 48 - 48 करने जब आप किए हैं तो आपको क्या मिला है, 0 मिला है। तो जब D का मान 0 मिलता है, क्या मिलता है, जब D का मान आपको 0 मिलता है तो आपको उस स्थिति में क्या करना होता है, इस बातों को हमें अब क्या करना होगा, यहाँ पर जो है समझना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि जिसका अस्तित्व हो उसका मूल भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमें यह पता चल गया कि D का मान आ रहा है 0, और जैसे ही D का मान 0 आएगा इसका मतलब है कि इसका मूल निकलेगा, और 2 समान और वास्तविक मूल, वास्तविक एवं समान मूल होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर इस लाइन को हम लिख भी देंगे, अतः समीकरण के वास्तविक मूल होंगे। लिखेंगे अतः समीकरण के वास्तविक एवं समान मूल होंगे, क्योंकि देखिए D का मान 0 है तो वास्तविक एवं समान मतलब एक जैसा होगा। तो इस स्थिति में हमें x का मान भी क्या करना होगा, निकालना होगा। तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर x का मान निकालने का जो फार्मूला है इसको हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। क्या होता है, -b +- √d
और बट्टे 2a, बट्टे में क्या होता है 2a होता है। ठीक है, चलिए हम इसको आगे आगे सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे सो समझिए। हम ये तो सबसे पहले बट्टा ले लेते हैं। ठीक है, ये माइनस है तो ये माइनस आपको लेना ही लेना है। ठीक है, ये माइनस लेने के बाद आप क्या करेंगे, इधर ध्यान से समझिएगा। ये जो माइनस है फार्मूला में, ये जो माइनस है ये माइनस इसको लेना है और b का मान डालना है यहाँ पे। तो b का मान आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि b का मान है -4√3। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख लेंगे -4√3, -4√3, ये b का मान हो गया। और फिर देखिए प्लस माइनस है तो हम लिख लेंगे प्लस माइनस और √d। तो d का मान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना आया है, आपको 0 आया है। तो यहाँ पर हम d का मान रख देंगे 0। फिर नीचे में 2a है, यानी कि 2 गुने a। तो a का मान आप ऊपर से देख सकते हैं, a का मान आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ आप गौर से देखेंगे, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब प्लस होगा तो 4√3 बचेगा, केवल क्या बचेगा 4√3। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम 4√3 लिखेंगे। और फिर ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस तो हम लेंगे ही लेंगे, प्लस माइनस लेंगे। और √0 का मान 0 होता है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, और बट्टे में 2 तिया कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, सो देखिए यहाँ पर आपको एक बार 0 जोड़ना है और एक बार घटाना है। इसका मतलब यही होता है। तो एक बार जब आप 0 जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो मिलेगा क्या, सो आप यहाँ पर देखिए। अगले स्टेप में हम यहाँ से कर देते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो आपको क्या होगा, देखिए 4√3 है, आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना है 4√3 है। हम इसको ले चलते हैं, हल्का ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है बातों को समझेंगे और इसको सीखने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो स्टेप है 4√3 है, तो हम यहाँ पर एक बट्टा ले लेते हैं। ठीक है, बट्टा लेने के बाद 4√3 और एक बार प्लस 0 लेंगे, प्लस 0 और बट्टे में 6, और फिर कॉमा ले लेना है आपको। और फिर क्या करना है, तो 4√3 ये वाला तो आप लिख ही लेंगे। आप इस बार माइनस लेंगे, -0, और बट्टे में क्या लेना है, आपको 6 लेना है। ऐसा करने से आपको मिलेगा क्या, सो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखिए 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि 4√3 और बट्टे में आ गए यहाँ पर आपको 6। फिर कॉमा है तो कॉमा ले लेंगे, और यहाँ भी 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि 4√3 और बट्टे में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको हल्का जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि 2 दूना 4 होता है और 3 दूना 6 होता है, सही बात है। और फिर इसी तरह से आप जो है इसको और जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, इसमें जो है एक बात आप ध्यान दे सकते हैं, और ध्यान देने वाली जो है बात, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे। 2 दूना क्या करेंगे, 4 करेंगे, और 3 दूना क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो इस तरह से आपको वैल्यू क्या मिलेगा, आप ऊपर जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि 2√3 बच रहा है। क्या बच रहा है, 2√3 और बट्टे में आ जाएगा 3। फिर ये कॉमा है तो कॉमा ले लीजिए, और फिर 2√3 होगा, क्या होगा 2√3 होगा, और बट्टे में आएगा 3। अब एक बात यहाँ पर आपको समझने के लायक है, और क्या है उसको समझिए। देखिए होता क्या है, ये इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैसे और इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इसे और सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इस बातों को चलिए हम एक स्टेप और आगे कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर जो है उसको सेम टू सेम लिखेंगे। 2√3 लिख लिए यहाँ पर हम। 2√3 लिखने के बाद ये जो 3 है, इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुने √3, √3 गुने √3 लिख सकते हैं। फिर कॉमा है बीच में तो कॉमा लगा लीजिए, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा, 2√3 ऊपर में तो है ही, और इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3। इससे फायदा क्या होगा, 1√3 से 1√3 कट जाएगा, यहाँ भी √3 से √3 कट जाएगा। तो आपको बचा क्या, ऊपर में बचा 2
और नीचे में बचा √3। और फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं ऊपर में 2 बच रहा है और नीचे में √3 बच रहा है, और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे अतः 2/√3 एवं 2/√3, ये भी तो सेम ही है। 2/√3 समीकरण के 2 मूल हैं। 2 मूल हैं। समीकरण के क्या है, 2 मूल। अब बातों को आप समझिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब कभी भी अगर डी का मान 0 आएगा, डी का मान क्या आएगा, 0 आएगा, उस स्थिति में दोनों मूल आपको एक जैसा मिलेगा। तो x का दोनों मान आप देख सकते हैं कि 2/√3 आया है। और जब कभी भी डी का मान अगर आ जाएगा प्लस में तो 2 मूल निकलेगा तो, लेकिन वो अलग अलग होगा, इस तरह से एक जैसा नहीं होगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। चलिए इसको आप लोग जो है लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, वीडियो को रोक रख जो भी करना आप कर लीजिए, लेकिन नोट जरूर बना लीजिएगा। चलिए अब जो है हम इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, लास्ट तक आप लोग बने रहिए। इसको हम मिटा लेते हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग जो है नोट कर लीजिए, या नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस तरह से आपको सुविधा मिल रहा हो उस तरह से आप लोग कर लिया कीजिए। देखिए, लेकिन जब हम पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम पर मत लिखिए, और वीडियो को दोबारा आप देख लीजिए, उसको दोबारा देख करके लिख लीजिए, ये आपके लिए फायदा होगा। जब हम पढ़ाते हैं उस टाइम पर आप केवल और केवल समझने की कोशिश करें, लिखने का काम आप एक बार दूसरी बार आप क्या कर लिया करें, इससे आपको ही क्या होगा, फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, इसको तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है जुड़े, और जितना अधिक स्टूडेंट जुड़ेगा मुझे भी पढ़ाने में उतना ही मज़ा आएगा। तो शेयर आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे मेहनत का फल बस आपका लाइक और आपका शेयर ही है। तो ये काम आप लोगों को करना है, बाकी हम तो इतना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में कर ही रहे हैं। चलिए अब जो है हम बढ़ते हैं आगे और इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, हल्का ऊपर ही कर लेते हैं ताकि, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसको हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम 3 नंबर क्वेश्चन को जब आप हल करने जाएंगे, हम 3 नंबर क्वेश्चन को जा रहे हैं हल करने, तो क्या करेंगे, बात सब में वही करना है क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है। हल करेंगे तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उसको हम लिख लेंगे। समीकरण क्या है, 2x² - 6x और +3 बराबर 0 है। ठीक है, +3 बराबर 0 है। तो यहाँ हम ABC का मान लिख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि A का मान 2 है, तो A बराबर 2 लिख लेंगे। B बराबर आप यहाँ पर लिखेंगे -6, क्योंकि देख सकते हैं कि -6 है, और C बराबर आपको यहाँ पर 3 दिया गया है। ठीक है, इस सभी वैल्यू को लिखने के बाद अब D का मान निकालेंगे, लिखेंगे, इसीलिए D बराबर क्या बराबर, D बराबर फार्मूला होता है B² - 4AC, तो 4AC होता है। तो अब आप करेंगे क्या, D बराबर आप जो है B का मान देख सकते हैं कि -6 है, तो -6 का आपको क्या कर लेना है, होल स्क्वायर कर लेना है, और ये माइनस है तो -4 × A × C, तो 4 × A का मान आपके पास 2 दिया गया है और C का मान आपके पास 3 दिया गया है। तो जब आप इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर -6 का स्क्वायर होगा 36 +36, और ये माइनस है तो -4 दूना होगा आपका 8, और 8 त्रिक हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये हो गया -24। अब जब आप इसे घटाएंगे तो D बराबर क्या मिलेगा, 36 में से 24 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 12। कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 36 - 24 क्या हो गया, 12 हो गया। इसका मतलब D का मान आपको मिल गया 12, और जैसे ही D का मान 12 मिला, इसका मतलब इसका मूल आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अतः समीकरण के 2 जो है वास्तविक मूल होंगे, लिखेंगे चूंकि ये देखिए ये जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। D का मान यहाँ पर आपको क्या आया है, 0 से बड़ा आया है, तो लिखेंगे अतः
समीकरण का, किस समीकरण का, तो जो समीकरण अभी हम सॉल्व कर रहे हैं उस समीकरण का लिखेंगे, समीकरण का दो वास्तविक, ठीक है, दो वास्तविक एवं भिन्न, वास्तविक एवं भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग मूल होंगे, मूल होंगे। देखिए अब बातों को समझिए, यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि देखिए जैसे ही आपको डी का मान 0 से बड़ा मिला, मतलब प्लस में मिला, इसका मतलब है कि दो वास्तविक मूल होगा और दोनों भिन्न होगा, भिन्न मतलब अलग अलग होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि इस स्थिति में आपको क्या कर लेना है, तो उसका मूल ज्ञात कर लेना है। तो चलिए अब जो है हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर तो आपको जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, तो चलिए इसको इतना तक जो है हम पहले रखने देते हैं। हमें निकालना क्या है, x का मान, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं -b प्लस माइनस √d और बट्टे में 2a, ये होता है x का मान, ठीक है। तो x का मान हम इधर आगे जो भी है उसको क्या करते हैं, तो इसमें बैठा लेते हैं सभी चीज का मान। तो देखिए माइनस जो है, ये वाला माइनस तो रहेगा, ये 6 नहीं है, ये b है, ठीक है। ये वाला माइनस जो फार्मूला में वो माइनस रहेगा ही, b का मान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको -6 दिया गया है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे -6 कोष्ठ के अंदर, ठीक है। कोष्ठ के अंदर आप जो है -6 लिख लेंगे, बीच में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ पर आप लिख लेंगे, और d तो √d, तो d का मान आप देख सकते हैं कि आपने कितना निकाला है, 12 निकाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √12 और बट्टे में 2a है, यानी कि 2 को गुना कर लेना है आपको a से। तो a का मान आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a का मान जो है आपको 2 दिया गया है, तो यहाँ पर आप जो है a का मान ले लेंगे कितना, 2। अब चलिए इसको जो है आगे हम लोग सॉल्व करते हैं और x का मान निकालते हैं कि आखिर x का मान इसमें क्या होगा। तो अगले स्टेप में जैसे हम यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस बातों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पर √12 है, तो √12 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं क्या है √12। तो √12 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 3, तो 2 दूना 4 और 4 3 12, तो इस 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी कि 2√3 आप लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। तो ये जो √12 है, ये जो √12 आपको दिख रहा है, इसका मान हम कितना लिखेंगे, 2√3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2√3 लिखेंगे, नीचे में 2 को 2 से आप गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 4 मिलेगा, ठीक है। इसको हम मिटा लेते, ये काम आप अलग में कहीं से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस बातों को आप जो है ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये भी 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन जैसे लेंगे तो 2 तिया 6, ये 3 बचेगा, और प्लस माइनस, और ये 2 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि जो आप 2 कॉमन ले तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो बचेगा कि आपको √3 बचेगा, और बट्टे में आपको दे देना है 4, बट्टे में क्या देना है, 4 देना है। और यहाँ पर ही हम क्या कर लेते हैं, तो देखिए इस 2 से आप 4 को काट सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब आपको फाइनली मिला क्या, इस बातों को आप जो है ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आपको मिल क्या रहा है। ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में आपको बच रहा है 3 प्लस माइनस √3, 3 और प्लस माइनस √3 बच रहा है, और नीचे में बच रहा है 2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। या फिर इसको आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। देखिए, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या नहीं तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस लेकर के, एक बार माइनस लेकर के। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है एक बार आप लिख सकते हैं कि 3 माइनस, या फिर पहला बार प्लस लीजिए, 3 प्लस √3 बट्टे 2, कॉमा 3 माइनस √3 और बट्टे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये 2 मूल आपको जो है मिला। तो आप इस तरह से लिखेंगे। अतः ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप वहाँ भी आंसर कर सकते हैं। लिखेंगे अतः, यार लिख दीजिए 3 प्लस √3 बट्टा 2 एवं दूसरा बात क्या है,
3 माइनस √3/2 समीकरण का 2 मूल हैं। ये सेंटेंस आप लिख देंगे तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आप इस तरह से आंसर इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन को इतना इजी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों जो है पूरा कंप्लीट हो गया। 1, 2 और तीनों क्वेश्चन हमने पूरे अच्छा तरीका से देखा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर भी क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।